So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था I'm in love with my professor लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ मैं दिया के बारे में सोचते सोचते सो जाती हैं एंड नेक्स्ट डे उधर जब बेचारी दिया की आँख खुलती है तो वो खुद को होटल रूम में देखती है जिससे कहती है अरे यार शिट मुझे घर जाना चाहिए वरना मॉम डैड मेरी जान ले लेंगे। दिया जल्दी से उठती है और अभी तक उसका सर बहुत दर्द कर रहा था तो वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आती है, नीचे रिसेप्शन पे जाती है और पेमेंट के बारे में पूछती है। तो रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि आपके रूम की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, रात में जो मैम आपके साथ थी उन्होंने पे किया था। ये सुन के दिया के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड देन दिया जल्दी से अपने घर के लिए निकलती है। मॉर्निंग के 6 o'clock हो रहे थे और दिया कहती शिट 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 अब तक तो मॉम जाग गई होंगी, अगर गलती से भी मेरे रूम में चली गई तो मुझे मार देंगी। दिया भागते भागते अपने घर के अंदर घुस जाती है और फिर दीवार फैला के सॉरी विंडो फैला के अपने रूम के अंदर घुसती है। रूम को वो जल्दी से अनलॉक करती है और वापस सोने के लिए जाती है। थोड़ी देर के बाद ही दिया की मॉम रूम में आती है और वो दिया को जगाने लगती है। दिया बेटा, दिया जग जाओ, उठो, सुबह हो गई, पहले भी तुम्हें लेट चल हो गया था यूनिवर्सिटी जाने में, आज तो जल्दी जग जाओ। दिया कहती है हाँ माँ बस थोड़ी देर। और दिया इतना बोल के फिर से सो जाती है। यहाँ जो दिया की मॉम होती है वो फिर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद दिया जल्दी से उठती है, वो शावर लेती है, फ्रेश होती है, अंदर वो यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो मेहर होती है वो भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी, पर उसे अभी भी दिया की फ़िक्र हो रही थी, इसलिए वो तुरंत उसी को होटल में फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि रूम नंबर 105 में रात में जो लड़की स्टे कर रही थी क्या वो अभी भी वहीं है या चली गई। जिस पर कहती हैं कि हाँ मैम वो तो सुबह सुबह ही चली गई थी। जिस पे महर बोलती है ओके, और फिर महर कॉल कट कर दिया। पर महर ड्राइव करते हुए भी बस दिया के बारे में ही सोच रही थी, वो स्टूपिड लड़की ठीक तो होगी ना, क्या वो सही से अपने घर पहुंच गई होगी। और फिर महर खुद से इरिटेट होते हुए कहती मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो लड़की कहाँ होगी और कैसी होगी, आई डोंट केयर, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो लड़की मेरे सामने ना आए। महर ने अभी इतना बोला ही था कि तभी एकदम से महर की गाड़ी के सामने दिया आ जाती है। महर तुरंत ज़ोर से ब्रेक लगाती है और कार से नीचे उतार के दिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ तुम्हें शौक है क्या बार बार मेरी गाड़ी के सामने आने का। दिया बोलती आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है, मैं बस यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही थी और मेरी बस छूट गई। जिस पर महर कहती फ़ाइन कार में बैठ जाओ, और फिर दिया महर के साथ कार में बैठ जाती है। और जो दिया होती है वो बार बार महर को देख रही थी। महर कहती तुम मुझे क्यों देख रही हो। दिया कहती नहीं वो मैं एक्चुअली आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। महर कहती तो पूछो। दिया कहती वो कल आपने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली थी तो क्या आज आप मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेंगी। महर बोलती है तुम पहले स्टूडेंट हो जो स्टडी को लेके इतनी सीरियस हो। दिया बोलती हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ। और दिया ये सब महर को देखते हुए कह रही थी। महर कहती फ़ाइन आज रात में तुम्हारे सॉरी आज शाम मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लूँगी क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद मुझे कुछ काम है। दिया बोलती शाम शाम में कहाँ। महर कहती है किसी कैफ़े में। दिया बोलती नहीं नहीं मेरे घर पे कैसे रहेगा। तो महर तुरंत ही मना कर देती है। दिया बोलती आई मीन फाइन इट्स ओके जहाँ जाओ। महर बोलती और इतने में ही यूनिवर्सिटी आ जाती है और दिया जो है वो कार से नीचे उतरती है और कहती है थैंक यू सो मच प्रोफेसर, और फिर इतना बोल के अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। यहाँ मैं भी अपने कैबिन में आ जाती है और वो अपना मोबाइल जैसे ही उठाती है तभी उसके मोबाइल पे एक टेक्स्ट होता है। महर कहती ये कौन है। उस टेक्स्ट में बस थैंक्स लिखा हुआ था तो महर को कुछ समझ नहीं आता ये किसका है नंबर है, तो वो पोस्टर मार देती है। तभी सामने से एक मैसेज आता है थैंक यू मुझे रात होटल में ड्रॉप करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए। तो महर कहती तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया। इस पे वहाँ जो दिया होती है वो सामने से रिप्लाई करती है अरे आपका नंबर निकालना इतना मुश्किल थोड़ी था। जिस पे महक गुस्से से उसे ब्लॉक कर देती है। दिया कहती अरे यार ब्लॉक कर दिया। दिया कहती क्या हुआ। दिया कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी यहाँ क्लास में प्रोफेसर आते हैं जो पढ़ाने लगते हैं और फिर ये लोग अपनी स्टडी करने लगते हैं, पर दिया का ज़्यादा स्टडी में ध्यान नहीं था, वो तो बस महक के बारे में ही सोच रहे थे।
तभी सिया दिया को कहती है, देख तेरे और मैम के बीच जो भी चल रहा है मैंने उसके लेके कुछ नहीं बोला, बट तुम स्टडी से भटक रहे हो और ये मैं चुप नहीं करूँगी इस बात पे, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। जिस पे दिया होती ओके बाबा पढ़ रही हूँ मैं। और फिर ऐसे ही ये लोग अपनी स्टडी पे ध्यान देने लगते हैं। और फिर थोड़ी टाइम के बाद ही महक का लेक्चर होता है। महक क्लास में आती है और दिया के फेस पे एक रौनक सी आ गई थी, एक स्माइल सी आ गई थी। दिया तो बस महक को ही देखा जा रही थी। और फिर महक यहाँ स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाती है, अपना लेक्चर लेती है, वहाँ से चली जाती है। सिया कहती क्या हुआ, आज मैम के पीछे नहीं जाएगी, जिस पर दिया मना कर देती है। और फिर यहाँ दिया जो है वो बस यूनिवर्सिटी ख़त्म होने का वेट कर रही थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है तो दिया महक के पास जाती है और कहती है प्रोफेसर वो आपने बताया नहीं था कि कौन से कैफ़े में, जिस पे महक कहती है हाँ वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगी। दिया कहती पर आपके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है। महक कहती है हाँ तो तुम अपना नंबर शेयर कर दो। और फिर दिया को एकदम से क्लिक होता है, ओ शिट अपने नंबर से तो मैंने मैसेज किया था जिससे इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, अब क्या करूँ, शिट शिट शिट। तभी महक कहती क्या हुआ, तो दिया कहती वो एक्चुअली मेरा मोबाइल बंद पड़ गया है। मैं बोलती सो। दिया कहती और मुझे मेरा नंबर आता नहीं है, आप अपना नंबर दे दीजिए ना। जिस पर मैं कहती फ़ाइन। फिर मैं अपना नंबर एक पेज पे लिख के दे देती है। तो दिया वहाँ से चली जाती है। दिया सीधा घर आती है, फ्रेश होती है, देन वो बस सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, क्या मम्मा के नंबर से मैसेज करूँ। नहीं नहीं नहीं, मम्मा का नंबर तो उनके मोबाइल में होगा ना, हर टाइम मेरे पास नहीं, मुझे नया सिम लेना होगा। फिर दिया जल्दी से जाती है, नया सिम लेती है, देन उस सिम से वो महर को टेक्स्ट करती है। तो महर उसे लोकेशन देती है, कहती है कि 2 घंटे के बाद आ जाना। दिया बोलती है ओके। फिर यहाँ दिया 2 घंटे बहुत मुश्किल से स्पेंड करती है। जैसे ही 2 घंटे ख़त्म होते हैं तो वो जल्दी से उस कैफ़े की तरफ दौड़ पड़ती है। कैफ़े में बैठ के काफ़ी देर महक का वेट करती है पर महक नहीं आती, तो दिया थोड़ी अपसेट हो रही थी और वो सोचती है चलो मैं फ़्रेश होके आती हूँ। जैसे ही वो अपनी चेयर से उठती है सामने से महक आ रही थी। दिया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और दिया मैम महर को हेलो बोलती है, फिर उसके साथ बैठ जाती है। यहाँ महर दिया को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है पर दिया तो उसे ही देखे जा रही थी। तभी यहाँ महर को एक कॉल आता है तो महर बात करते हुए थोड़ा साइड पे चली जाती है और दिया मुस्कुराते हुए बस महर को देख रही थी। तभी महर वापस आती है और फिर से पढ़ाना कंटिन्यू करती है। दिया की नज़रें तो महर पे ही थी, महर की आँखें, महर की स्माइल, उसके नोज, उसके लिप्स, दिया बस उन्हें देख रही थी। तभी महर दिया को कहती क्या हुआ, तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रही। दिया कहती नहीं मैं पढ़ रही हूँ। मैं बोलती तो अभी जो मैंने समझाया क्या तुम मुझे समझा सकती हो। दिया कहती सॉरी वो मुझे समझ नहीं आया। मैं कहती तो तुम्हें समझना होगा, अगर तुम ऐसे ही इधर उधर देखती रही तो तुम कैसे ही समझोगी। दिया कहती मैं तो कहीं नहीं देख रही थी। मैं कहती अगर तुम पढ़ाई में सीरियस नहीं हो सकती तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और इतना बोल कर उठने लगती है। तभी एकदम से दिया महक का हाथ होल्ड कर दिया। महक उसे देखती है तो दिया अपना हाथ पीछे करती है, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। जिस पर मैं वहीं बैठ जाती हूँ और अब पढ़ाने लगती हूँ। दिया भी काफ़ी सीरियस होकर पढ़ रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि महर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेना बंद कर दे। वेल ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद दिया बहुत टायर्ड थी और अब उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा था, उसे बहुत नींद आ रही थी। मैं दिया को देखती है, थोड़ा मुस्कुराती है और फिर वो कहती है इट्स ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर महर उठने लगती है। दिया कहती है प्रोफेसर क्या आप कॉफ़ी पिएंगी, आई मीन मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्या आपके लिए भी। मैं कहती ज़रूरत नहीं है। दिया कहती प्लीज़ प्रोफेसर बस एक कप कॉफ़ी। जिस पे महर फिर मान जाती है। दिया जाती है महर के लिए और अपने लिए कॉफ़ी लेके आते हैं और फिर दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। महर कॉफ़ी पीते हुए अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी और दिया कॉफ़ी पीते हुए बस महर को ही देख रही थी। तभी यहाँ दिया कहती है प्रोफेसर आपसे एक बात पूछूं। जिस पे महर कहती दिया कहती है हो आप बहुत सुंदर हो। महर कहती हाँ। दिया कहती हाँ आई मीन आप बहुत सुंदर हो, क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो महर उसे कहती है दिया यार मैं स्टूडेंट हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही पूछ रही हो मुझसे। दिया कहती आई एम सॉरी प्रोफेसर मैं तो बस ऐसे ही। तो महर कॉफ़ी का कप वापस रख दिया हो गई थी, मुझे अब जाना है। और इतना बोल के वो कॉफ़ी के पेमेंट करती है। दिया मना करती है पर महर नहीं मानती, वो पेमेंट करते हुए वहाँ से चली जाती है। पर दिया महर के रखे हुए पैसे तुरंत उठाती है, उसे अपने पास रखती है और अपनी तरफ से कुछ पैसे
रख के कॉफ़ी की पेमेंट करती है। देन दिया घर आती है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, वो महक को बहुत मिस कर रही थी। और दिया कहती, अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, बस अभी तो उनके पास से होके आई हूँ, बट अभी से मैं उन्हें इतना मिस कर रही हूँ। ये मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे हर टाइम बस प्रोफेसर ही क्यों चाहिए होती है। और तभी यहाँ सिया में जो है वो दिया को कॉल करती है, हे दिया बच्चा। दिया बोलती, नथिंग यार, बस बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ। सिया बोलती, तो तेरी बोरियत का इलाज है मेरे पास। दिया कहती, इलाज मतलब कैसा इलाज। जिस पर कहती, अरे यार एक पार्टी तो चलेगी। जिस पे दिया तुरंत ही मना कर देती है। सिया कहती, यार दिया प्लीज़, तेरी ना आदत हो गई है हर बात पे ना बोलने की, क्या प्रॉब्लम है, चल ना। दिया कहती, बोला ना भूत नहीं है। सिया कहती, देख तू चल रही है, मुझे नहीं पता। दिया बोलती, बोला ना यार प्लीज़ मत तंग कर। सिया बोलती, तू चल रही है या मैं फिर सब कुछ बताऊँ मामू को कॉल करके। जिस पे दिया कहती, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है। हाँ जिया बोलती, हाँ तो मैं तेरी हर बात मानूँ पर तू मेरी बात नहीं मान सकती, प्लीज़ ना चलना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिया कहती, ओके फाइन, कब जाना है। सिया कहती, बस अभी 1 घंटे में सेट हो जा, मैं तुझे पिक करने आ रही हूँ। दिया बोती, बिल्कुल नहीं, मुझे जाना है कहीं। सिया बोती, कहाँ। तो दिया बोती, वो महल मैम से मिलना है। सिया बोती, शट अप, तो कहीं नहीं चल रही है, मेरे साथ चल रही है, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मैं बस तुझे पिक करने आ रही हूँ। रिता बोल के सिया कॉल कट करती है। दिया कहती, अरे सिया बात तो सुन। पर सिया ने तो क्या ही बात के सुननी थी, वो तो कॉल ही कट कर देती है। दिया बोती, ये लड़की भी ना। फिर दिया जल्दी से शावर लेती है और पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। दिया जैसे रूम से बाहर आते हैं तो उसकी मम्मा कहती, कहाँ चली सवारी बंटन के। हाँ जिस पे दिया कहती, माँ वो सिया आ रही है, उसके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो हम बस वहीं जा रहे हैं। तो उसकी मम्मा मना कर देती है, पर दिया के डैड कहते हैं, हाँ मुझे सिया का कॉल आया था, उसने बताया मुझे, तुम लोग ढंग से जाना और अपना ख्याल रखना। दिया बोले, थैंक यू डैड। तो दिया कि मम्मा कहती, क्या मतलब ढंग से जाना, कहीं नहीं जा रही है, ये शाम हो गई है, बात टाइम तो देखो, ठीक नहीं है इस टाइम बच्चों का बाहर जाना। दिया कहती, कम ऑन माँ, किस सदी में जी रहे हो आप, मैं बच्ची नहीं हूँ, बट डोंट वरी, मेरे साथ सिया भी तो है। जिस पर उसकी माँ होती, यही तो डर है, जब तुम दोनों साथ होते हो तो ज़्यादा बवाल करते हो। दिया कहती, माँ प्लीज़ शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ से हाथ दिया कहती, हाय मम्मा, हाय मम्मी, कैसे हो आप। और इतना बोल के उन लोग का आशीर्वाद लेती है। देन दिया कहती, फाइनली मोहतरमा रेडी हो गई। दिया कहती, हाँ पापा रेडी हूँ, अब चल। और फिर ये दोनों पेरेंट्स को भाई बोलते हैं और बाहर आ जाते हैं। दिया जैसे ही सिया की गाड़ी में बैठती है तो वहाँ 3 लोग और भी थे। सिया उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग पार्टी वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं। एक्चुअली ये पार्टी एक हाउस में थी, मतलब एक हाउस पार्टी थी, तो ये लोग हाउस पार्टी में जाते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे, फुल पार्टी माहौल, लाइट्स, म्यूज़िक, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे सिवाय दिया के। दिया बस एक नुक्कड़ में अपसेट बैठी महर के बारे में सोच रही थी। वहाँ दूसरी तरफ जो महर होती है वो भी क्लब के लिए एज़ यूजुअल पहुँच गए थे और उसकी नज़रें भी बस दिया को तलाश कर रही थी। पर ये क्या, आज तो वहाँ दिया थी ही नहीं। यहाँ जो दिया होती है वो भी बहुत अपसेट होती है, वो बाहर बाहर टाइम को देख रही थी और कहती, प्रोफेसर महर क्लब में होंगी और मैं यहाँ पे, मुझे उनके पास होना चाहिए, उनके साथ, मैं यहाँ फंस के रह गई हूँ। तभी वहाँ सिया आती है। दिया कहती, देख यार सिया, मैं तेरी बात मान के आ गई, पर अभी आई हैव टू गो। सिया बोलती, बिल्कुल भी नहीं, तू कहीं नहीं जा रही है, तुझे यहीं रुकना है। और फिर इतना बोल के वो दिया को ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पर ले जाती है। दिया का डांस करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर सिया उसे बहुत तंग करती है, जिससे दिया भी थोड़ा डांस कर लेती है। और फिर दिया डांस करते करते किसी इंसान से टकराती है और इस इंसान के हाथ में जो ड्रिंक थी वो दिया के ड्रेस पे गिरती है। तो वो कहती है, I'm sorry। दिया बोलती, छोके गलती मेरी ही थी। पर दिया जैसे ही उस इंसान के फेस की तरफ देखती है तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि नूर होती है। नूर बोलती, दिया तुम यहाँ। दिया कहती, हाँ पर आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर कहती, तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए ना क्लब में, पर तुम यहाँ। जिस पर कहती, हाँ वो मेरी कज़न मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया। जिस पर कहती, हाँ देखा मैंने, कितना ज़बरदस्ती लाया गया है तुम्हें, मैं भी ना तुम पे ट्रस्ट किया है, तुम वहाँ मेरे दोस्त को अकेला छोड़ के यहाँ अपनी पार्टी एंजॉय कर रही हो, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है उसकी तुम्हारी लाइफ में। दिया बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कसम मुझे ज़बरदस्ती लाई है। तो अभी नूर कहती, हाँ दिख रहा है, जितने तुम्हारी कज़न तुम्हें ज़बरदस्ती लाई है। बाय द वे कहाँ है तुम्हारी कज़न, दिख तो नहीं रही वो। तभी वहाँ
सिया आती है, ओ हेलो मैं यहाँ हूँ, मैं आपको कब से देख रही हूँ, मेरी कज़न पे चढ़ाई किए जा रहे हो। हाँ, उस दिन यूनिवर्सिटी पे भी आपने उसे बहुत कुछ बोला, पर मैंने अब चुप कर लिया, पर अब नहीं। जब देखो मेरी कज़न को सुनाते रहते हो, और आप हो कौन मेरी कज़न को बातें सुनाने वाले। दिया बताई, सिया तू शांत रह ना। सिया कहती तू शांत रह, तेरी नेचर है शांत, में साथ मेरी नहीं है। ये तेरे से पंगा लेंगे तो मैं छोड़ दूंगी क्या इन्हें। दिया कहती वो पंगा नहीं ले रही है, वो बस बात कर रही है। सिया होती ऐसे बात करते हैं हाँ, जब देखो तेरे ऊपर चढ़ाई करती रहती है, तुझे डांटती रहती है, तू है कि चुपचाप सुनती रहती है। दिया कहती अरे मेरी माँ, चुप कर जाओ तुम। सही थी नहीं रहूंगी चुप, कौन है ये हाँ, और हिम्मत कैसे हुई इनकी तुझ पे गुस्सा करने की। दिया बोलती तो जानती नहीं है ये कौन है, इसलिए इतना बड़बड़ कर रही है, चुप हो जा। सिया कहती है कौन, कहेगी प्रधानमंत्री है क्या जो मैं इनसे डरूं। दिया कहती ये प्रोफेसर मेहर की बेस्ट फ्रेंड है। और ये सुनते ही सिया एकदम चुप, क्या प्रोफेसर मेहर की बेस्ट 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 फ्रेंड। तो यहाँ नूर जो है वो हाथ बांध के खड़ी होती है, हाँ बेस्ट 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 फ्रेंड। और सिया बेचारी डर के मारे एकदम नजरें चुरा लेती है। और फिर जो नूर होती है वो दिया को देखती है एंड शू, मुझे लगा था तुम सच में मेरे को लेके सीरियस हो, बट आई गेस मैं गलत थी, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। और नूर इतना बोल के उस हाउस पार्टी से बाहर जाने लगती है। तभी दिया उसके पीछे जाती है, हे वेट, अब अपना बोलोगे मेरा सुनोगे, मैंने बोला ना मेरी कज़न मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाई है। जिस पे नूर बोती हाँ उसने ज़बरदस्ती तुम्हें डांस और इंजॉय करने को बोला राइट। दिया बोती हाँ। नूर बोती और मेरी फ्रेंड का क्या, जो वहाँ तुम्हारा वेट कर रही होगी। दिया कहती क्या वो मेरा वेट कर रही होंगी। नूर कहती हाँ मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। दिया बोती इट्स मीन मुझे उनके पास जाना चाहिए। नूर कहती बिल्कुल भी नहीं। दिया बोती व्हाट, आप खुद ही मुझे उनके पास जाने को बोलते हो, फिर खुद ही उनके पास ना जाने को भी बोलते हो। हाँ यू आर सच अ कंफ्यूज पर्सन, मुझे भी कंफ्यूज कर रखा है। नूर कहती मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड कभी हर्ट ना हो, और अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दिया बोती आपको ना बस अपनी फ्रेंड दिखती है, मैं नहीं दिखती, मैं उन्हें हर्ट क्यों करूँगी, मैं प्यार करती हूँ उनसे। नूर कहती तुम और तुम्हारा प्यार ना बस एक बचपना है और कुछ नहीं। तो दिया गुस्से से नूर को घूरती है, कुछ भी बोलना पर मेरे प्यार के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। एंड बाय द वे आपको अपनी फ्रेंड की इतनी फिक्र है तो आप यहाँ क्या करें, आपको पता है वो वहाँ अकेली है। नूर बोती हाँ इसलिए मैं उसी के पास जा रही हूँ। दीपति नहीं नहीं अब मैं जाती हूँ ना। नूर कहती नहीं इट्स ओके मैं जा रही हूँ। और इतने में ही वहाँ नूर का फियांसे आ जाता है। कहाँ जा रही हो नूर, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। नूर कहती सॉरी वो मोबाइल साइलेंट पे था, क्या हुआ। जिस पे बता रहे चलो मैंने तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड से मिलवाना है। तभी नूर दिया को देखती है, दिया होती जाओ ना मैं जा रही हूँ महल के पास। और फिर दिया वहाँ से चली जाती है क्लब के लिए। और यहाँ जो नूर होती है वो वापस अंदर आती है। नूर का पार्टी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, पर नूर का जो फ्रेंड्स होता है वो ज़बरदस्ती उसे अपने सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। नूर तो बस महर के बारे में सोच रही थी कि महर अकेली होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी कि उसने ज़्यादा ड्रिंक ना कर ली हो। और यहाँ जो दिया होती है वो महर के पास पहुँच जाती है। हे ब्यूटीफुल, आज ज़्यादा वेट करवाया क्या मैंने। तो वो महर एकदम टर्न करती है, तुम फिर से, कितना सुकून था यहाँ पे, पर तुमने आके मेरा सारा सुकून बर्बाद कर दिया। दयापति सुकून था, बाय द वे आज आपने ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं की, चलो मैं आपके लिए ऑर्डर कर देती हूँ। जिस पे दयापति इट्स ओके मुझे ड्रिंक नहीं करनी। दयापति ड्रिंक नहीं करनी तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हो। मेहरबती ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सब ड्रिंक करने आए, मैं बस यहाँ थोड़ा पीस के लिए आई हूँ। दयावती ओह साफ साफ बोलो ना, बस मेरे दीदार के लिए आए हो, बहुत मिस कर रही थी क्या मुझे। मैं कहती जस्ट शट अप ओके, ऐसा कुछ नहीं है। दयावती इट्स ओके, मिस कर रही हो तो एक्सेप्ट इट ना, इसमें गलत ही क्या है। बाय द वे मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मैं कहती अच्छा अगर ऐसा है तो इतना लेट क्यों आई हो। दयावती ओह तो मेरा वेट कर रही थी। महरवती वट रबिश, ऐसा कुछ नहीं है। दयावती एक्चुअली मैं कहीं फंस गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती और बस वहाँ चुपचाप बैठ के अपना मोबाइल यूज़ करने लगती है। देन दयावती हे प्लीज़ अनब्लॉक मी ना। तो मैं कहती बाय द वे तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। दिया कहती मैंने बोला था ना मैं आपसे प्यार करती हूँ, जिससे आप प्यार करो उसके बारे में सब कुछ आपको पता तो होना ही चाहिए। वैसे भी आपका नंबर फाइंड आउट करना इतना मुश्किल भी नहीं था मेरे लिए। महर कहती किसने दिया। नूर कहती है सॉरी। दिया कहती कौन देगा, किसी ने भी नहीं, मैंने खुद गेस किया। महर उसे एक लुक देती है। दिया मुझे फाइन, मैंने बस किसी से आपका नंबर लिया है। तो महर उसे कहती किससे। दिया बोती वो तो सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊँगी।
तो महक कहती मत बताओ, और महक उठ के जाने लगती है। तभी दिया एकदम से खड़ी होती है और महक को यूँ बैक हग करती है। यहाँ महक की धड़कनें तो एकदम से बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसको क्या हो गया हो, जैसे दिल एकदम धक धक करना बंद कर देता ना, सेम वैसे हो गया था। और फिर दिया महक के बालों को साइड करते हुए महक की नेक पे अपना सर रख दिया। आज बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। पता है आज का मेरा दिन भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। यहाँ पहले ही आना चाहते थे, आपको देख के तो मेरा दिन अच्छा गुजरता है, पर किसी रीज़न की वजह से मैं लेट हो गई। आई एम सॉरी, कल से आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी। और इतना बोल के दिया महक के नेक पे महक से यूँ किस करती है। और फिर महक को ऐसा लगता है जैसे अचानक से उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई और महक की सांसें भी बढ़ने लगती हैं। महक तुरंत दिया को खुद से दूर करती है और कहती है क्या कर रही हो तुम, कितने दफ़ा बोला मेरे पास मत आया करो। दिया बोलती क्यों, सांसें अटकने लगती हैं। तो महक उसे गुस्से से देखती है, वहाँ से चली जाती है। महक तुरंत वॉशरूम में आती है, अपना फेस वॉश करती है और अपने सीने पे हाथ लगा के खड़ी थी। वहाँ दूसरी तरफ जो नूर होती है वो बहुत इरिटेट हो गई होती है अपने फियांसे के सब फ्रेंड से मिल के। वो बस जहाँ से जाना चाहती थी, और उसका फियांसे कभी उसे किससे इंट्रोड्यूस करवाते तो कभी किससे। नूर बहुत एक्सॉस्टेड हो जाती है। फिर वो बस चुपचाप जाके एक सोफे पे बैठ जाती है और हाथ में ड्रिंक लेके उतना कुछ सोच रही थी। तभी वहाँ से आती है, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। तो दिया जो नूर होती है वो सिया को एक लुक देती है, तो सिया बैठ जाती है। वो मैं क्या कह रही थी, मैं कुछ भी बोल देती हूँ तो आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो नूर कुछ भी नहीं बोलती, वो बस चुपचाप से अपनी ड्रिंक ले रही थी। फिर सिया कहती अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। ये सुनते ही नूर एकदम से सिया को देखती है, सॉरी। तो सिया बोलती हाँ सॉरी, बट प्लीज़ आप प्रोफेसर महक को मत बताना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत खड़ूस है, बहुत गुस्सा करती है और उन्हें पता चला मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया तो वो तो मेरी वाटी लगा देंगी, लंका कड़ी कर देंगी यार मेरी। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ सिया जिस तरह मतलब बच्चों की तरह माफ़ी मांग रही थी, घबरा रही थी, ये देख के नूर को बहुत हंसी आती है। नूर बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और कहती है ओके 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 फाइन, अब तुम गिड़गिड़ाना बंद करो। सिया कहती मैं गिड़गिड़ा नहीं रही थी, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रही थी। जिस पे नूर कहती ओके ठीक है, एक शर्ट पे। जिस पे सिया कहती शर्ट कैसी शर्ट, सॉरी तो बोल लिया ना मैंने। नूर कहती मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। सिया कहती तो कहती तो क्या। नूर कहती मैं यहाँ से जा नहीं सकती। सिया बोलती तो। नूर बोलती तो क्या, मैंने कहा मैं बोर हो रही हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ पर मैं जा नहीं सकती। इसमें मुझे कोई अच्छी कंपनी चाहिए जिसकी कंपनी में इंजॉय करूँ, तो तुम मुझे कंपनी दो। सिया बोलती क्यों, मैं ही क्यों, मैं तो सबसे इंजॉय करने आई हूँ, पूछ रोने नहीं, मैं आपको कंपनी नहीं दूँगी। जिससे सुनते नूर बोलती फाइन, तुम्हें को मैं बता दूँगी तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, फिर देखना वो तुम्हारे साथ कल कैसा बिहेव करेगी। सिया बोलती ओके 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 फाइन, आई एम सॉरी ठीक है, मैं आपको कंपनी दूँगी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। नूर बोलती ग्रेट, मैं बहुत बोर हो रही हूँ तो मेरा मूड ठीक करो। सिया कहती मैं कैसे ठीक करूँ, आप खुद ही ठीक करो ना, आपका मूड है, मेरे हाथ में थोड़ी आपका मूड ठीक करना। नूर कहती लगता है मुझे महक को कॉल करना ही पड़ेगा। सिया कहती ओके फाइन, मैं वो हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ले जाती हूँ ना, हाँ उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और फिर आप उनसे बातें करना, गेम खेलना। जिससे नूर कहती नहीं, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ घुलना फिरना पसंद नहीं है और कंपनी मुझे तुम दो, बाकी नहीं। तो इस पर सिया कहती क्या मुसीबत है, मैं इंजॉय करने आई हूँ। नूर कहती मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ। सिया कहती तो करो ना, किसने रोका है। तो यहाँ जो नूर होती है वो अपने फियांसे की तरफ देखती है, जो कि अपने ही दोस्तों में बिजी था, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। और ये चीज़ सिया भी देखती है, कहती है ओह वहाँ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। जैसे नूर कहती तुम्हें उससे मतलब। सिया बोलती फाइन, हम ऊपर टेरेस पे चलते हैं, वहाँ आपको अच्छा लगेगा पक्का। नूर कहती मेरा मूड नहीं है। सिया बोलती अरे चलो तो। और फिर जो सिया होती है वो नूर का हाथ धोल करती है और उसे ऊपर टेरेस पे ले जाती है।
टेरेस पे सच पे बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ भी लाइटिंग लगी हुई थी और जो आसमान था ना वो बहुत ही क्लाउडी और बहुत ही सुंदर सा था। बहुत तेज़ सी हवाएं चल रही थी, रोमांटिक सी। और ऊपर आते ही नूर के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर सिया मुस्कुराते हुए थी, देखा मैंने बोला था ना कि ऊपर आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर नूर कहती मुझे सच में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये लोग वहीं ग्रिल के पास खड़े हो जाते हैं और जो नूर होती है वो सिया को कहती है कि क्या तुम भी दिया की तरह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। जिस पे सिया बोलती हाँ हम सेम क्लास में हैं। ये सुन के नूर कहती ओ बाय द वे तुम्हारी ये जो कज़न है दिया ये कैसी है। सिया कहती बहुत अच्छी है। नूर कहती सच में अच्छी है वो। जिस पर कहती ओ हेलो वो मेरी कज़न है और वो सच में बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। पता नहीं वो ऐसे कामों में कैसे पड़ गए। आई मीन एक लड़की हो कि लड़की को लाइक करना ये सही नहीं है। और दिया उसे मैं बचपन से जानती हूँ वो ऐसे नहीं है। पर पता नहीं क्यों प्रोफेसर महक को उसने जब से देखा बस पागल हो गई। एक्चुअली इसमें गलती दिया की नहीं है, प्रोफेसर महर की है। अब ये सुनते ही नूर कहती हाउ डेयर यू, हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड को गलत बोलने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो। जिस पर कहती हाँ तो आपके बेस्ट फ्रेंड भी गलत है। जब वो दिया को डेट कर ही नहीं सकती थी तो दिया को किस क्यों किया। हाँ जब से उन्होंने दिया को किस किया तब से दिया का दिमाग ख़राब हुआ है। नूर कहती व्हाट किस ये कब हुआ, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। सिया तुरंत अपने मुंह पे हाथ रखती है शिट नहीं बोलना था। दिया को पता चला वो मेरी जान ले लेगी। तभी नूर जो है वो थोड़ा सिया के करीब आती है। तुमसे पूछ रही हूँ। सिया बोलती मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं बोला। नूर से कहते हैं बोल रही हो या नहीं। सिया कहती पर मैं ही फंस जाती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, चाहे माना तो मान लो, प्रोफेसर को बताना बता लो, पर मैं नहीं बोलूँगी। मैंने देखो प्रॉमिस क्या है और मैं सिस्टर प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। तो नूर एकदम से सिया के करीब आती है नहीं तोड़ती। तो ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं महल को कॉल करती हूँ और उसे बताती हूँ कि उसे दिया ने किस किया था। बस कहती ओके ओके फाइन। दिया ने किस नहीं किया था, प्रोफेसर महल ने किया था। वो उस टाइम नशे में थी, क्लब में थी, वॉशरूम में थी जब उन्होंने किस किया था दिया को। और तब से ही दिया उनके पीछे पागल फिर रही है। वो मेरी बात भी नहीं सुन रही। दिया ऐसी नहीं है, पर जब से प्रोफेसर ने किस किया वो एकदम पागल हो गई है। हर टाइम बस प्रोफेसर महर करती रहती है और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तो अब देखो बस वेट करती रहती है कब प्रोफेसर महर का लेक्चर का टाइम होगा, कब वो क्लास में आएंगी। और जैसे ही वो क्लास से बाहर जाने लगते हैं तो दिया भी उनके पीछे पीछे पागलों की तरफ घूमती रहती है। पता नहीं दिया को क्या हो गया है, वैसे बिल्कुल नहीं थी, वो तो काफ़ी प्रैक्टिकल गर्ल थी, बट प्रोफेसर महक के चक्कर में पूरी पागल हो चुकी है। और यहाँ नूर जो है वो बस सिया को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। आगे थी ये सब मुझे दिया ने क्यों नहीं बताया। सिया थी कैसे बताती, वो बहुत शाय है और ऐसी पर्सनल बात वो मुझे भी नहीं बताती। वो तो मैंने कसम वसम दी कि जान लिया सब कुछ। लेकिन आप आगे मत बताना प्लीज़। दिया को पता चला मैंने आपको बता दिया तो मेरी जान ले लेगी। प्लीज़ 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 आई बैक यू। मैं बोलती तो अब मुझे एक और मौका मिल गया तुम्हें ब्लैकमेल करने का, राइट। सिया बोलती आप कितनी बुरी हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। तो मैं मासूम से बच्ची हो रहा, मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती अदरवाइज। नूर कहती अदरवाइज व्हाट। सिया बोलती क्या ही करूँगी मैं, आई एम सॉरी प्लीज़ किसी को मत बताना। नूर कहती फाइन, मुझे इस बोरिंग से हाउस पार्टी से बाहर लेके जा सकती हो। सिया बोलती व्हाट, मैं ही क्यों नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे एंजॉय करना है, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना बोल के सिया जाने लगती है। तभी नूर सिया का हाथ होल्ड करती है और उसे बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। नूर एकदम से सिया के करीब आ जाती है और इन दोनों का क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और ये दोनों बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी यहाँ सिया जो है वो तुरंत नूर से पीछे होती है। क्या चाहती हो। नूर कहती है क्या चाहती हो क्या मतलब, मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है और इन्जॉय करना है। सिया होती फाइन, अगर मैंने आपको इन्जॉय किया उसके करवाया उसके बाद मेरे पीछे छोड़ दोगी ना। नूर कहती हाँ छोड़ दूँगी। सिया होती तो चलो मेरे साथ। सिया नूर का हाथ बहुत ज़ोर से होल्ड करती है और ऐसे जल्दी जल्दी कहीं ले जाने लगती है। यहाँ ये लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो सिया अपने फ्रेंड्स को देखती है जो कि उसे बुला रहे थे, पर सिया उन्हें इग्नोर करती है। और यहाँ नूर एकदम से सिया का हाथ उड़ करके उसके पीछे छुपने लगती है। सिया बोलती अब क्या हुआ। और कहती मैं बस किसी की नज़र में नहीं आना चाहती। सिया बोलती अरे यार मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ जो आपका भगा के लेके जा रही हूँ, आप घर वालों से छुप रही हो, क्या ड्रामा लगा रखा है, छोड़ो मेरा हाथ।
नूर कहती चुपचाप चलो, ज़्यादा बातें मत करो। और फिर नूर और सिया बाहर आ जाते हैं। सिया अपनी कार अनलॉक करती है और नूर बोलती वाह तुम्हारे पास खुद की कार है। सिया बोलती हाँ क्यों नहीं हो सकती। दोनों कहते देखो ये चोरी की तो नहीं है ना। सिया बोलती व्हाट, मैं आपको चोर लगती हूँ। नूर बोलती अब हाँ चोर के फेस पे तो नहीं लिखा होता कि वो चोर है या नहीं। सिया बोलती ओह तो मैं आपके साथ फंस गई और बस के बातें फाइन बैठो कार में। नूर कहती क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हें चलाना भी आता है। सिया कहती हाँ बाबा मुझे आता है। और फिर सिया बहुत तेज ड्राइव करती है। नूर तो एकदम से सीट बेल्ट को होल्ड करती है, क्या कर रही हो तुम, पागल पागल हो क्या। सिया कहती आपको एंजॉय करना था ना, अब मैं आपको एंजॉय करवाती हूँ, होता क्या है एंजॉय आज आपको पता चलेगा। और इतना बोल के सनरूफ खोल देती है, म्यूज़िक लगाती है, वॉल्यूम तेज़ कर देती है और ख़ुद भी म्यूज़िक को एंजॉय करने लगती है, गुनगुनाने लगती है, ड्राइविंग करने लगती है, साथ साथ डांस करने लगती है। लाइक वो बहुत इंजॉय कर रही थी। और यहाँ धीरे धीरे नूर का भी डर ख़त्म हो रहा था और वो भी इंजॉय कर रही थी। वो भी अपने सिया के साथ गुनगुना रही थी, इंजॉय कर रही थी और खड़ी होकर उन ताज़ा हवा को फील कर रही थी। वो हवा के झोंके जो नूर के फेस को चुके जा रहे थे, ये सब चीज़ नूर को बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी नूर एकदम से चिल्लाने लगती है और ऐसी आई थी अरे पागल हो क्या, चिल्ला क्यों रहे हो। और वो नूर का हाथ पकड़ के उसे नीचे बिठाती है। नूर बोलती वो मैंने बहुत इंजॉय किया, मैंने शायद अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना इंजॉय किया होगा, थैंक्स टू यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और नूर इतना बोल के सिया की चीक्स फुल कर दिया। सिया बोलती हाँ क्या कर रहे हो। नूर कहती तुम सच में क्यूट हो। हाँ सॉरी तुम्हें सताने के लिए, पर मुझे सच में इसकी नीड थी एक राइड की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और नूर इतना बोल के अपनी आंखें बंद करती है। नूर के फेस पे एक सुकून था, एक स्माइल थी। और सिया फिर नूर को देख के मुस्कुराती है और कहती ये इतनी बुरी भी नहीं है। और फिर थोड़ी ही दूर सिया कार रोकती है। बाय द वे कहाँ ड्रॉप करूँ आपको। पर नूर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। सिया कहती हेलो नूर आई एम टॉकिंग टू यू। पर नूर तो आगे नहीं करती। सिया कहती ये कुछ बोल क्यों नहीं रही, एक सेकंड मर तो नहीं गई, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे मर जाएंगी। और फिर इतना बोल के वो नूर की सांसें चेक करती है जो कि चल रही थी। और फिर थोड़ा सा नूर के करीब जाके उसके दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश कर रही थी कान लगा के। और तभी एकदम से नूर की आँख खुलती है। वो जब सिया को अपने इतने करीब देखती है तो उसकी धड़कनें बहुत बढ़ने लगती हैं। फिर सिया एकदम से नूर से पीछे होती है और कहते आप ठीक हो। नूर कहती हाँ थैंक यू आज के लिए। और इतना बोल के कहाँ से नहीं छोड़ता जाती है। सिया बोलती हे वेट कहाँ जा रहे हो। नूर बोलती वो मुझे घर जाना है। सिया कहती यहाँ बीच रोड पर उतरोगे, यहाँ तो टैक्सी भी नहीं मिलने वाली, मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना। सिया के पास सुन के नूर कहती नहीं वो मैं इतने में ही नूर को वाइब्रेशन फील होती है। वो पॉकेट से मोबाइल निकालती है और उसका फ़ोन था। नूर गहरी सांस लेती हुई थी हाय हाय हरमान बता हे हेलो छोड़ो कहाँ हो तुम, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नूर बोलती वो एक्चुअली मुझे वहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तुम जानते हो मुझे पार्टीज़ वगैरह मैं ज़्यादा लाइक नहीं करती ने, तो बस वहाँ से निकल आई। तो अरमान चिल्लाता कहता है निकल आई मतलब ऐसे कैसे निकल आई, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड कब से तुम्हारा पूछ रहे थे, अरे मैंने तुम्हें अभी कितने फ्रेंड से मिलवाना था। नूर बोलती यही तो प्रॉब्लम है, तुम बस मुझे ढूंढ रहे थे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं। मैं इस पार्टी में इसलिए गई थी कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं। अरमान बोलते उफ नूर तुम्हारी कंप्लेन कभी ख़त्म होगी, देता तो हूँ तुम्हें टाइम। नूर बोलती फाइन मैं घर जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी, आई एम टायर्ड नाउ। और इतना बोल के कॉल कट कर लेती है। उनका मूड एक बार फिर से ख़राब हो गया था और वो चुपचाप कार में आके बैठ जाती है। सिया बोलती अब क्या हुआ। नूर कहती कुछ नहीं, तुमने बोला था तुम मुझे घर ड्रॉप करोगी। सिया बोलती हाँ पर एड्रेस, तो नूर अपने घर का एड्रेस बता दिया और पूरा टाइम नूर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी थी क्योंकि शायद वो अपसेट थी। और फिर देखते देखते नूर का घर आ जाता है। सिया कार रोकती है, नूर बिना कुछ बोले बस घर के अंदर चली जाती है। सिया कहती कैसी लड़की है, इतना एंजॉय करवाया और थैंक्स तक नहीं बोला। बाय द वे अचानक से इनके मूड को क्या हो गया, समझ के बाद है वेल मुझे क्या करना। इतना बोल के सिया घर चले जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो दिया होती हैं वो स्टिल महर के साथ होती है।
मैंने आज ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी। वो अपने होश में थी और दिया भी होश में थी और ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे। जो महर होती है वो दिया को कहती है, तुम यार रोज़ क्यों आ जाती हो? दिया बोलती है, आप कारण जानती हो और फिर भी पूछ रही हो। अगर आप मुझे कहीं बाहर मिल जाओ तो मुझे यहाँ डेली आने की ज़रूरत भी नहीं है। महर कहती है, तुम ड्रिंक नहीं करती फिर भी यहाँ आती हो। दिया बोलती, आपके लिए आती हो और आप जानती हो। महर बोलती, क्या मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ इन्वाइट किया? दिया बोलती, जानती हूँ आप नहीं करोगे, बट मुझे आना है क्योंकि मुझे आपको डेली देखना है। मैं थोड़े इरिटेट होते हुए कहती, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, ना तुम्हारा नाम ना कुछ हो, तुम हो कि बस मेरे पीछे पड़ी हो। दिया कहती, नाम से क्या होगा? हाँ, नाम से थोड़ी किसी को पहचाना जाता है, नेचर से पहचाना जाता है। मेरी नेचर तो आप जानती हो। मैं बोलती, हाँ जानती हूँ, एक नंबर की फ्लर्ट हो तुम। जिसे सुन के थोड़ा सा दिया मुस्कुरा दिया। फ्लर्ट, चलो गलत ही सही पर थोड़ा तो जाना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। बाय द वे, फ्लर्टी हूँ जो हूँ सिर्फ आपके साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं। तो फ्लर्टी भी बुरा नहीं है, राइट? जिस पे मैं मुस्कुराते हुए थी, तुम्हारा फ्लर्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट? दिया बाती, सामने वाला पर्सन इतना सुंदर हो तो फ्लर्ट करना बनता ही है। तो मैं थोड़ा ब्लश करने लगती। दिया बाती, ओके तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ? जिसे सुन के मैं बोलती है, आई हैव अ कार। दिया बोलती, बट मेरे पास कार नहीं है और मुझे घर जाना होगा। महर बोलती, क्यों? मैंने तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पिटाई करेंगे? दिया हंसते हुए थी, हाँ ये डर भी है मुझे। और इतने में ही दिया के मोबाइल पे कॉल आ जाता है और मॉम लिखा हुआ था। दिया कहती, कहीं भैंस पानी में मर गई मैं तो। मैं कहती, क्या हुआ? दिया बोलती, मम्मा कॉल कर रही है। मैं बोलती, सो व्हाट, पहली बार कर रही है क्या? दिया बोलती, पहली बार का पता नहीं पर आखिरी बार ज़रूर होने वाला है। दिया तुरंत कॉल पिक कर दिया, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। और कॉल कट कर देती है और कहती है, हाँ बहुत शोर है, मुझे बाहर जाना होगा। और इतना बोल के दिया बाहर चले जाते हैं। दिया बाहर जाके अपनी मॉम से बात कर रही थी, कितने में ही वहाँ महर आ जाती है, जो चुपचाप दिया को ऑब्जर्व कर रही थी। दिया बहुत डरी हुई सहमी हुई अपनी मॉम से बात कर रही थी, माँ प्लीज़, माँ पार्टी में बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी होती हैं। उसकी माँ कहती, हाँ तो बॉयज़ भी तो होते हैं। दिया कहती, माँ मैं दूर हूँ बॉयज़ से और आपको ऐसे क्यों लगता है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है माँ, प्लीज़। आपको पता है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती, मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। माँ प्लीज़ ना यार। अच्छा ठीक है फाइन, मैं आ रही हूँ ना घर। देखो माँ प्लीज़, हाँ अब डैड को बीच में इन्वॉल्व मत करो, मैंने बोला ना मैं आ रही हूँ। आपसे परमिशन लेके आई थी। ओके फाइन, डैड ने परमिशन दी थी पर परमिशन तो दी थी ना मुझे बाहर जाने की। ओके आई एम कमिंग मॉम, आई एम कमिंग, प्लीज़ जान दो, जाओ माता श्री, आ रही हूँ मैं। और इतना बोल के दिया कॉल कर दिया। दिया पीछे टर्न होती है तो महर वहीं खड़ी थी और वो हंस रही थी। तुम कितना डरती हो अपनी मॉम से? दिया कहती, क्योंकि आप मेरी मॉम को जानती नहीं हो इसलिए ऐसे बोल रही हो। मैं कहती कि इतना ही डर लगता है तो घर बैठ रहा, बाहर क्यों आती हो रोज़? दिया मुस्कुराते हुए कहती है, आपके लिए तो आती हूँ, आप मेरे घर आ जाओ तो मैं बाहर आना छोड़ दूँगी। मैं कहती, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, इससे पहले तुम्हारी मॉम यहीं आ जाए तुम्हें ढूंढते हुए। दिया मुस्कुराती है, ओह फिक्र हो रही है मेरी, इट्स ओके आई कैन मैनेज, मैंने कैब बुक कर दिया, आती ही होगी। इतने में ही वहाँ कैब आ जाती है। मैं कहती, तो ठीक है जाओ तुम। दिया कहती, बिल्कुल नहीं, पहले मैं आपको घर ड्रॉप करूँगी। मैं कहती, मेरे पास कार है। तो दिया तुरंत से मेरे का हाथ होल्ड करती है और उसको टच करते हुए उसके पॉकेट से कार की निकालती है, मैं आपकी कार ला रही हूँ। और फिर वो जल्दी से कार लेके आती है। महर की कार सामने पार्क करती है एंड फिर महर को कार में बिठाती, अब घर जाओ। महर बोती, मैं चली जाऊँगी। दिया बोती, जाओ घर। और फिर यहाँ महर अपनी कार में बैठ जाती है। वो ड्राइव कर रही थी अपने घर जाने के लिए। तभी वो नोट करती है कि पीछे जो एक कैब है वो उसे ही फॉलो कर रही है। महर कहती, ये कैब तो वही थी ना जो उस लड़की ने ऑर्डर की थी, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, तो मुझे फॉलो क्यों कर रही है, तो घर जाना चाहिए था। फिर महर अपने घर पहुंच जाती है एंड देन वो बाहर निकलती है और बाहर आती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? दिया कहती, मैं पीछा नहीं कर रही थी, मैं बस मेक शो कर रही थी कि आप घर सेफ पहुंच जाओ, आप घर के अंदर जाओ और घर को लॉक करो, बाहर मत आना। मैं कहती, व्हाट, तुम्हें लगता है मैं बच्ची हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती?
तो दिया कार से बाहर निकलती है और महक के बालों को हल्का से टच करती है। हाँ, बच्ची हो और बहुत लापरवाह भी। महक कहती है एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, होटल में स्टे करूँ तो तुम लोग शुरू करती हूँ। दिया कहती वो मैं अपने मामले में लापरवाह हो सकती हूँ पर आपके लिए तो नहीं हूँ ना, चलो आप घर के अंदर जाओ। महक कहती तुम्हारा नाम? दिया कहती क्यों, नाम क्यों जानना है? कल फेस देखना था, आज नाम जानना है और परसों कुछ और। मैं कहती शराब, मुझे नहीं जानना तुम्हारा नाम। और मैं इतना बोल के घर के अंदर चली जाती है। दिया मुस्कुराते हुए अपनी कैब में बैठती है और अपने घर चली जाती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट बार में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।